बांदा जिले के पैलानी थाना अंतर्गत एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2025 को रात लगभग 11 बजे शिकायतकर्ता पेशाब करने बाहर निकली, जहां से उसे गांव के ही दो लड़कों ने अगवा किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस डर से लड़की ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जहां से लोगों ने उसे बचा लिया। मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं बाहर बाथरूम करने गई थी 11 बजे और मुझे जबरदस्ती उठाकर राम प्रताप के दो लड़के अंकुश और अंकित निषाद मुझे जबरदस्ती ले गए रोड वाले घर में और बारी बारी से मेरा रेप किया। और मुझे सुबह उसका पापा आया 5 बजे तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था साली चमारिन भाग जा नहीं तुझे जान से मार दूंगा। तभी मैं डर की वजह से नदी में कूदने चली गई थी और मेरे माँ बाप को भी धमकी देता है यहाँ आकर, और मेरे एक भाई है उसको भी धमकी देता है। सब लोगों के साथ ऐसा ही होगा क्या? मैं क्योंकि चमारिन हूँ इसीलिए नहीं हो रहा है, मैं छोटी जात की हूँ। और किस तारीख की घटना है? 31 तारीख की घटना है। 31 पिछले 1.5 महीना हो गए। हाँ, लेकिन मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही। मैं एसपी, डीएम, डीआईजी सगले जा चुकी हूँ और मेरे कोर्ट में भी बयान हो जाने के बाद भी नहीं कुछ हो रहा। डॉक्टरी भी मेरी करवाई तो 15 दिन बाद करवाई एसपी ने, और मेरी कहीं भी नहीं सुनाई हो रही है। जब आपको डॉक्टरी ले गए थे तो वहाँ किस तरह का दबाव आपके साथ हुआ? बोल रहे थे कि जबरदस्त तुम अपने मन से गई हो दोस्ती की तरीके, इसलिए इसमें लिखो। जबरदस्ती मेरे से लिखाया गया, मैं लिख नहीं रही थी तो मेरे को मारा भी गया वहाँ पे। वो बोल रहे थे कि लिखो इसमें कि तुम अपने मन से गई हो। और जब मुझे वहाँ पे जो महिलाएं रहती थी उन्होंने मेरे को जबरदस्ती नहलाया धुलाया डांट कर जिला अस्पताल में। मेमन का नाम आप जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। जब आपको जबरदस्ती नहवा दिया गया तो आपको डॉक्टरी हुई कि नहीं? 15 दिन बाद हुई। उसके बाद तो क्या लगता है कि आपका कुछ सबूत नहीं आया? नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ, कुछ सबूत नहीं निकला। थाना से क्या सुनाई हुई है? कुछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उनकी तो तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख रुपए लिए हुए हैं तो कहाँ से सुनाई मेरी होगी। तो किस तरह का न्याय चाहते हैं? मैं मुजरिम को पकड़े जाए यही चाहती हूँ मैं। अभी मुन्नी खुलेआम घूम रहा है? हाँ, अभी घूम रहे हैं। अभी मैंने एक दिन रोड में उन्हें देखा था। तो उनकी तरफ से किस तरह का दबाव मिल रहा है आप लोगों को? कट्टा ले लेकर घूम रहे हैं, मेरे घर वालों को मारने को धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किस दिन आए आपके यहाँ कट्टा लेकर आए? 10 तारीख को शाम 5 बजे। यहाँ जो ताला है ना हमारे पास में, यहाँ पे 2 लोगों को भेजा था मारने के लिए। तो आप शिकायत किया इसके बारे में? किया है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि ये वीडियो बनाई है, लेकिन वो छोटा बच्चा थोड़ी नहीं है कि किसी को कट्टा थमा देंगे कि लो खींच लो फोटो मेरी। तो किस तरह का भय बना है आपके अंदर? पता नहीं वो लोग गुंडा है, क्या कर सकते हैं मेरे घर वालों के साथ। और इस समय उन्हीं लोगों का दबंग चल रहा है, क्योंकि हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी निषाद हैं। तो निषादों की वजह से ना हमारी पुलिस कोई सुनवाई कर रही है और ना ही ऊपर सुनवाई हो रही है। हम लोग 1.5 महीने से परेशान हैं उसी केस के चलते। अब मेरे ऊपर बात आ रही है क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, मैं ही पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं इस केस के लिए आगे जाती हूँ, लड़की लिवा के जहाँ भी बुलाते हैं एप्लीकेशन देती हूँ, एसपी के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ, और हर जगह मैं ही जाती हूँ। इसलिए वो लोग अब मुझे टारगेट बना रहे थे। मुझे टारगेट इसलिए बना रहे थे कि अब ये यही करती है, सब कुछ यही दौड़ती है, तो इसी का टारगेट बनाए। तो अब लोग मुझे जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी दुकान रोड में खुली है, मैं वहाँ बुधवार को, हमारे यहाँ बाजार लगती है, तो मैं वहाँ बुधवार को गई बाजार करने। तो मैंने अपनी दुकान खोल रखी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, मैं उन्हीं के साथ अपना दुकान में थी। वहाँ से दूर से रोड में खड़े होकर मेरी तरफ उंगली से इशारा किया उन्हीं 2 लड़कों के साथ में। तो वो लोग मेरी वीडियो या फोटो बना रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं मुड़ गई और अपना जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेकर के और अंदर चली गई दुकान के। हाथ में कट्टा लिए था जो मैं आपको फोटो के तौर पर दिखा रही हूँ। मैंने उसकी फ़ोटो खींची और
रिपोर्ट करने गई 11 बजे सुबह, 11 तारीख को सुबह मैं रिपोर्ट करने गई और 10 तारीख की शाम के 5 बजे की ये घटना है। और सुबह मैं 11 बजे जब थाना गई तो थाना में मैंने उनसे रिपोर्ट की और अपने पूरी बात बताई कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, पिछले केस के चलते वो केस आपने सॉल्व नहीं किया और दूसरा केस खड़ा हो जाता है, तो आखिर हम लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे, तो जब हम लोगों की जान चली जाएगी जब सुनवाई करेंगे। तो हम लोग वहां गए तो हमको आश्वासन दिया गया कि शाम को हम उसको पकड़ लेंगे। आज से 6 दिन हो गया मुजरिम उसी तरह घूम रहा है। क्या उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही जी धमकी दे रहे हैं कि अगर इस केस को बंद नहीं करोगे तो हम आपको जान से मरवा देंगे। हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, वो मुजरिम गिरफ्तार हो और ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि लड़की हर किसी की एक ही तरह की होती है, चाहे वो बड़े की हो चाहे गरीब की हो, और माँ बहन की सबको इज्जत करना चाहिए। सबके पास वही चीज होता है ना। अगर आज हमारी गरीब लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो क्या बड़ी जातियों की लड़की के साथ नहीं होता? और इन्हीं के चलते, इन्हीं दबंग लोगों के चलते उनकी लड़कियों की आवाज दबा दी जाती है, गरीबों की आवाज दबा दी जाती है। हम लोग गरीब हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे जो अपनी मर्जी करेगा और जो मन चाहे कानून भी अपनी मर्जी करेगा और सरकार भी अपनी मर्जी करेगी। हम लोग जन सुनवाई में मैं 10 बार अपनी एप्लीकेशन डाल चुकी हूँ, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं है। पैसे वालों के लिए नहीं, वो मुजरिम जाते हैं, पैसे दे आते हैं, ऐसे खुला दिन दहाड़े घूम रहे, बोल रहे हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। साले चमारों को गालियां दी जा रही हैं। बताइए हम क्या करें? हमें न्याय चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं, यही हम अपनी तरफ से न्याय चाहते हैं। पैलानी थाना प्रभारी सुखराम सिंह ने ऑफ कैमरा बताया, धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।